हेलो एवरीवन। सीएपीएफ को टारगेट करते हुए हम 10 क्वेश्चंस डेली लाते हैं। आज है 24 मार्च 2021 और हमारा एग्ज़ाम है 8 अगस्त 2021 को। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। इनकरेक्ट मैच कौन सा है? ये पार्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन के और ये किसके रिगार्डिंग है? पार्ट 15 इलेक्शंस, यह ठीक है। पार्ट 19 इमरजेंसी प्रोविजंस, नहीं ये गलत है। पार्ट 20 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सही है। पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ओके, पार्ट 19 इमरजेंसी प्रोविजंस के लिए नहीं है, इमरजेंसी प्रोविजंस के लिए है पार्ट 18 जो कि आर्टिकल 352 से 360 तक मेंशन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रैंक्ड फर्स्ट एंड द लास्ट इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 अभी निकली है, उसमें फर्स्ट रैंकर कौन है और लास्ट रैंकर कौन है? तो फर्स्ट रैंकर है फिनलैंड जो कि चौथी बार लगातार फर्स्ट रैंक कर रहा है, और वर्स्ट रैंकर है अफगानिस्तान। Finland has been ranked as the happiest country in the world for the 4th consecutive year। तो 4 बार लगातार ये अपनी फर्स्ट रैंक बनाए हुए है। अफगानिस्तान जो कि 149 रैंक पर है, इज़ द मोस्ट अनहैप्पी कंट्री। इंडिया को रैंक किया गया है 139 और लास्ट ईयर 2020 में इसकी रैंक थी 144। और पाकिस्तान को मिला है 105 रैंक, बांग्लादेश को 101 और चाइना को 84। चाइना को इतना बढ़िया कैसे मिल गया? इन 1854 वुड डिस्पैच सजेस्टेड दैट प्राइमरी स्कूल्स मस्ट अडॉप्ट। तो वुड डिस्पैच ने प्राइमरी स्कूल्स को क्या अडॉप्ट करने को कहा था? इंग्लिश लैंग्वेज? नहीं, ये किया था वर्निकुलर लैंग्वेज। हायर एजुकेशन में इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को लाने को बोला था। Wood dispatch suggested that primary schools must adopt vernacular languages. Through the dispatch, he also suggested that high school use Anglo-vernacular medium। हाई स्कूल में बोला कि इंग्लिश भी और वर्निकुलर मीडियम होने चाहिए, और इंग्लिश शुड बी द मीडियम फॉर कॉलेज लेवल एजुकेशन। Hence, the Wood dispatch is considered as the Magna Carta of English education in India. Next, चंबल रिवर के बारे में सही बताना है। ए, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूशन फ्री रिवर्स इन इंडिया, ये ठीक है। इट इज़ बाउंडेड बाय विंध्या माउंटेन रेंजेज एंड द अरावलीज, विंध्या एंड अरावलीज से बाउंड है, ठीक है। द नेशनल चंबल सेंचुरी इज लोकेटेड अलोंग द रिवर चंबल ऑन द ट्राई जंक्शन ऑफ राजस्थान, MP एंड UP, ये भी ठीक है। तो सभी ठीक हैं। Chambal River is a rain-fed river and its basin is bounded by the Vindhya and Aravallis. The Chambal and its tributaries drain into Malwa region of the northwestern Madhya Pradesh. Tributaries इसकी हैं बानस, काली सिंध एंड पार्वती। पावर प्रोजेक्ट या डैम लगे हुए हैं चंबल पर: गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम, जवाहर सागर डैम एंड कोटा बराज। Next, the present relationship between the President and the Council of Minister is governed by the provisions of, ये गवर्न होते हैं प्रोविजंस ऑफ 44th अमेंडमेंट एक्ट। तो हुआ यूँ था कि 42nd अमेंडमेंट में बोला गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सजेशन या रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को माननी ही पड़ेगी और उसे साइन करना ही होगा। लेकिन 44th अमेंडमेंट में छोटा सा चेंज किया। 44th अमेंडमेंट में क्या किया? दैट द प्रेसिडेंट कैन सेंड द एडवाइस बैक फॉर रिकन्सिडरेशन वंस। एक बार रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकते हैं प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। लेकिन अगर उसके बावजूद भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फिर से वही एडवाइस भेजते हैं या चेंज करके भेजते हैं तो भी प्रेसिडेंट मस्ट एक्सेप्टेड, फिर उनको साइन करने होंगे। दिस अमेंडमेंट 44th इफेक्ट में आ गया था 1979 में। इनमें से बताना है कौन सा इवेंट सबसे पहले हुआ। इनमें से गांधी इरविन पैक्ट, ये 1931 में हुआ। लखनऊ पैक्ट 1916, क्रिप्स मिशन
1942 एंड अगस्त ऑफर 1940। तो लखनऊ पैक्ट सबसे पहले हो गया 1916। आंसर हो जाएगा बी। लखनऊ पैक्ट की जानकारी यहाँ आप पढ़ सकते हैं। मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस में एग्रीमेंट हुआ था। CAPF 2009 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ RBI। कौन सा फंक्शन नहीं है RBI का? बैंकर टू द गवर्नमेंट, ये तो है। कीपिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये भी रखता है RBI। इश्यूइंग ऑफ 1 रुपी कॉइन एंड नोट, नहीं ये गलत है। डी, रेगुलेटिंग क्रेडिट इन द कंट्री, रेगुलेशन का काम तो ये करता ही है। तो आंसर हो जाएगा सी। Under Section 22 of RBI Act, RBI has the sole right to issue currency note of various denomination except 1 rupee note। तो सभी नोट्स ये RBI ही संभालता है एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। 1 रुपी नोट फाइनेंस मिनिस्ट्री छापती है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ द सोल राइट टू मिंट कॉइन्स, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही कॉइन्स को मिंट करती है। ठीक है। Which of the following process that which does not involve evolution of CO2। तो किस में CO2 का evolution नहीं होता है? combustion इसमें तो होता है, respiration होता है, fermentation इसमें भी होता है, photosynthesis में CO2 का evolution नहीं होता है, इसमें लगता है। During photosynthesis in green plants, light energy is captured and used to convert water, carbon dioxide and minerals into oxygen and energy rich compound, organic compounds। fermentation क्या होता है? fermentation in food processing is the process of converting carbohydrates to alcohol or organic acid using microbes, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके कार्बोहाइड्रेट को अल्कोहल और ऑर्गेनिक एसिड में चेंज कर दिया जाता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रो इन, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होते हैं वो किस तरह के इन्वायरमेंट में ग्रो होते हैं? तो ये होते हैं नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में। ये न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट इन्वायरमेंट में रहते हैं, इसीलिए इनको इंसेक्ट्स और इनको डायरेक्ट खाना पड़ता है। लास्ट क्वेश्चन, फंगस विदाउट माइसेलियम, इसको क्या कहते हैं? फंगस विदाउट माइसेलियम होता है सैक्चारोमाइसीस। ओके, Saccharomyces are a genus of fungi that includes many kinds of yeast, देसो ब्लास्टो, ये सब पढ़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। आज थोड़ा जल्दी किया है, थोड़ा सा समय की कमी थी। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।